हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉइन माय क्लास। इससे प्रीवियस की क्लास में हमने HTML के बारे में जाना कि HTML क्या है, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑल HTML जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं ताकि उस फाइल को किस तरह से रिप्रेजेंट करवाना है ब्राउज़र पर, ये ब्राउज़र अच्छी तरह से समझ सके कि उसे HTML के इंस्ट्रक्शन को किस तरह फॉलो करना है और किस तरह ब्राउज़र पर उन्हें रिप्रेजेंट करवाना है। तो जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्राउज़र फॉलो करता है। नॉर्मली ये स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम ही होता है। आपका जो HTML का स्ट्रक्चर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आपका हेड एलिमेंट और एक होता है आपका बॉडी एलिमेंट। हेड एलिमेंट में आपके क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका जो भी आप वेब पेज बनाने जा रहे हो, वेब डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो, उसका टाइटल और उसका मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है आपका जो भी वेब पेज बन रहा है उसके बैकग्राउंड में कौन कौन से, जैसे आपके कैरेक्टर सेट है, ऑथर है, डिस्क्रिप्शन और वेब पेज का जो भी डिटेल्स होती है वो किस में शो होती है आपको, मेटा डेटा के अंदर में। तो हेड एलिमेंट क्या कंटेंट्स करता है, टाइटल एंड मेटा डेटा। वहीं सेकंड आपका आता है बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। यानी बॉडी एलिमेंट क्या कंटेन्स करता है, वो सभी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो कि आप वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है आपका जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है उसका। सबसे पहले यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखा गया है जो कि आपका एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर में है। उसके बाद HTML लिखा गया है। देखिए HTML स्टार्टिंग में भी है तो बॉटम में भी आपको शो हो रहा होगा। स्टार्टिंग में है आपका स्टार्टिंग टैग यानी स्टार्ट टैग, ओपनिंग टैग और बॉटम में है आपका क्लोजिंग टैग। फिर सेकंड पॉइंट पे आपको दिख रहा है हेड। हेड में देखिए ये भी एक कंटेनर टैग है, इसमें स्टार्टिंग टैग है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। और हेड के बीच में आपने लिखा है टाइटल। टाइटल में आप वह टेक्स्ट एंटर करेंगे जो कि आप अपने ब्राउज़र के टाइटल बार पे शो करवाना चाहते हैं। इस तरह से हेड सेक्शन आपका टॉप का सेक्शन है। उसके बाद आपको बॉटम बीच में दिख रहा है बॉडी सेक्शन। बॉडी में भी देखिए स्टार्टिंग टैग है एंड क्लोजिंग टैग है और बीच में आपको हेडिंग टैग दिख रहे हैं। हेडिंग फर्स्ट हो गया, उसमें आप हेडिंग के जो भी कंटेंट्स हैं वो लिख सकते हैं। फिर पैराग्राफ के टैग्स हैं, आप जो भी पैराग्राफ्स लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पैराग्राफ्स के टैग्स ऐड करके अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि जो कि दो सेक्शन में डिवाइड होता है, डॉक्यूमेंट का अपर सेक्शन एंड बॉटम सेक्शन। अपर सेक्शन आपका हेड सेक्शन जो कि आपके डिटेल्स बताएगा, मेटा डेटा या जो भी आपकी डिटेल्स है वेब पेज का टाइटल वो। और बॉडी सेक्शन वो बताएगा कि आप अपने ब्राउज़र पर क्या रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। वन मोर थिंग, बॉडी टैग में जो भी आप कंटेंट से लिखते हैं वो आपके ब्राउज़र पर शो होता है, जबकि हेड एलिमेंट्स के बीच में आप जो भी लिखते हैं वो आपके ब्राउज़र पर आपको शो नहीं होगा। अब बात करते हैं आपके जो अभी एलिमेंट्स आए थे, जैसे डॉक टाइप HTML क्या बताएगा, डॉक टाइप एलिमेंट डिक्लेरेशन विच टेल्स द ब्राउज़र विच वर्जन ऑफ HTML द पेज इज रिटर्न इन। यानी HTML का जो ये लिखा गया है पेज वो कौन से वर्जन वाले HTML में लिखा गया है। आप सभी जानते हैं एट प्रेजेंट हम HTML5 में बात कर रहे हैं, में वर्क कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको HTML के वर्जन्स के बारे में अच्छे से बता रखा है। तो अगर आपको वर्जन्स के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। डॉक टाइप डिक्लेरेशन यानी ये आपके डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन करता है कि ये डॉक्यूमेंट आपका HTML में बना हुआ है। नेक्स्ट आपका HTML क्या होता है, HTML टैग्स क्या होते हैं, HTML टैग्स होते हैं जो कि ब्राउज़र को क्या बताते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किसका है, आपका HTML का। HTML टैग इज़ कंसीडर फॉर ऑल अदर HTML एलिमेंट्स। ठीक है, HTML टैग्स क्या कंसीडर करते हैं, जो भी HTML के आगे के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अपने अंदर कंसीडर करके रखते हैं।
यानी आप अपनी वेबसाइट पर जो भी दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो सभी कंटेंट्स, टैग्स एंड एलिमेंट्स कहाँ पे रखे जाते हैं, इन HTML जो टैग्स होते हैं उनके अंदर ही रखे जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके हेड टैग। दिस टैग इज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज। अभी अपन ने बात करी है पहले HTML स्ट्रक्चर की, आपने हेड टैग भी देखे हैं कि ये कंटेनर टाइप के होते हैं, यानी इसमें स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग होता है टैग्स, और ये क्या बताते हैं आपको, जो भी वेब पेज है उसकी इंफॉर्मेशन बताते हैं। जैसा कि आपने देखा टाइटल टैग, टाइटल टैग भी कहाँ रखा जाता है, हेड सेक्शन के अंदर रखा जाता है। टाइटल रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका बेसिक टाइटल क्या है, किस टॉपिक पे आपका वेबसाइट बना हुआ है, उसको आपके टाइटल बार में शो करवाता है आपका टाइटल टैग। टाइटल टैग के बारे में हो गया है। अब आपने देखा था आपका जो स्ट्रक्चर था उसमें कुछ बॉडी एलिमेंट्स थे, बॉडी टैग्स थे, हेडिंग के थे और पैराग्राफ के थे। जहां आपने बॉडी टैग देखे थे वो क्या डिस्क्राइब करते थे, जो भी आपका पेज पर कंटेंट विजिबल होगा, डिस्प्ले होगा, वो किस में लिखे जाते हैं, आपके बॉडी टैग्स के अंदर में। वहीं आपने देखा था H1 नाम का एक टैग देखा था। H1 क्या रिप्रेजेंट करवाता है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में, आपके वेब पेज पर कोई हेडिंग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कौन से टैग रखे, वहाँ पे H1 नाम का टैग रखा। H1 के बाद आपने देखा P क्या डिनोट करवा रहा है, यहाँ पे आपका जो भी पैराग्राफ है, जो आप अपने वेब पेज पर पैराग्राफ शो करवाना चाहते हैं सभी को, पैराग्राफ्स आप जानते हैं, वो पैराग्राफ्स आप अपने वेबसाइट के बारे में, जो भी आप बना रहे हैं उसके बारे में दिखाना चाहते हैं, तो वो किसके अंदर रखे, आपने P टैग्स के अंदर में आपने वो पैराग्राफ्स रखे। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट्स अभी अपने यहाँ पे पहले आया है ये वर्ड, तो एलिमेंट क्या होते हैं, एन एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ वेब पेज। एलिमेंट क्या है, आपके वेब पेज का ही एक पार्ट है। In HTML, an element may contains a data item or a chunk of text or an image or perhaps nothing। यानी एलिमेंट्स क्या होंगे, जिसमें आपके टैग्स भी होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स भी होंगे, कुछ टेक्स्ट भी होंगे, जो कि आप अपने HTML डॉक्यूमेंट के थ्रू आपके वेब पेज पर शो करवाना चाहते हैं। ए टिपिकल एलिमेंट इंक्लूड्स एन ओपनिंग टैग विद सम एट्रीब्यूट्स, इनक्लोज्ड टेक्स्ट कंटेन्स एंड क्लोजिंग टेक्स्ट। एक जो नॉर्मल आपका एलिमेंट होता है वो क्या क्या अपने में कंटेन्स करता है, एक आपका स्टार्टिंग टैग, ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, एक आपके एट्रीब्यूट्स और वो टेक्स्ट जो कि आप आपके वेब पेज पे शो करवाना चाहते हैं। नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, P यहाँ पे क्या है, आपका टैग है जो कि ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, ठीक है, आपको दिख रहा है P एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर में। फिर आपको एक एट्रीब्यूट दिख रहा है। एट्रीब्यूट क्या बता रहा है, आप जो भी टैग्स के अंदर जो एडिशनल आपके वैल्यूज़ लिखते हैं, कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, जिनके थ्रू आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे कुछ स्पेशल इफेक्ट्स या कुछ स्पेशल कंटेंट्स ऐड करवाना चाहते हैं। एट्रीब्यूट समझ में आया आपको, ये आपके टैग्स के अंदर लिखे जाते हैं और ये कुछ ना कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं। देन एंगुलर ब्रैकेट्स पहले वाले के क्लोज होने के बाद आपने लिखा हेलो वर्ड। हेलो वर्ड क्या है, इनक्लोज्ड टेक्स्ट कंटेंट्स, यानी ऐसा टेक्स्ट कंटेन है जो कि आपके वेब पेज पे शो होगा। आफ्टर दैट आपको दिख रहा है P टैग को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लैश के थ्रू क्लोज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका क्लोजिंग टैग। और ये पूरा एग्जाम्पल आपका किसका हो गया, एक एलिमेंट का आपका एग्जाम्पल हो गया। आपको एलिमेंट समझ में आ गया, एट्रीब्यूट समझ में आ गया, उसकी वैल्यू देना और कंटेंट समझ में आ गया यहाँ पे। अब बात करते हैं HTML टैग्स। अभी अब आपने सुना होगा, मैंने कहा कंटेनर टैग है, एम्प्टी टैग है ना, ये आपने पहले सुना होगा। HTML टैग कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए 2 पार्ट्स, ठीक है, पहला हो गया आपका कंटेनर टैग और सेकेंड हो गया आपका एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग क्या होता है, इट हैव द स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग बोथ इन अ पेयर्स। यहाँ पे स्टार्ट टैग भी होता है और एंड टैग भी होता है। ये क्या होते हैं, आपके कंटेनर टैग्स होते हैं। यानी कंटेनर टैग्स मतलब अपने अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट्स करके रख रहे हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग टैग्स प्लस कंटेन प्लस क्लोजिंग टैग। एग्जाम्पल में देखिए, आपने देखा HTML हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में, वो कौन सा होता है, आपका ओपनिंग टैग। हम क्लोजिंग के लिए इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट्स के बाद एक स्लैश का यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का,
तो वो क्या होता है आपका क्लोजिंग टैग। जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे अपने किसी भी टैग को तब तक वो आपका प्रोग्राम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग टैग का भी पता चल रहा है और क्लोजिंग टैग का भी पता चल रहा है। और साथ ही यहाँ ये भी बताया जा रहा है दी फॉरवर्ड स्लैश ऑन द क्लोजिंग टैग दिस टेल द ब्राउजर दैट द टैग हैज़ एंडेड। ठीक है, यानी आपको इस स्लैश को लगाने से क्या पता चलता है ब्राउज़र को कि ये टैग क्लोज कर दिया गया है। कंटेनर टैग्स के बाद अब आता है आपका एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का क्या मतलब है, यानी इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नो कंटेंट सो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी टैग, यानी ये अपने अंदर कुछ भी कंटेंट्स, अपने ब्रैकेट्स के अंदर, अपने टैग्स के अंदर कुछ भी कंटेंट्स करके नहीं रखता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एम्प्टी टैग। फॉर एग्जाम्पल बी आर क्या है, आपका एम्प्टी टैग है, क्योंकि इसमें इस तरह से ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का यूज़ नहीं करते हैं हम HTML प्रोग्राम में, और ना ही ये अपने अंदर कुछ कंटेंट्स को रखता है। तो ये बी आर टैग क्या हो गया आपका, एम्प्टी टैग, यानी इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आपको इसके नहीं लगाने होते। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आया कि क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या टैग्स होते हैं, कौन से आपके कंटेनर टैग्स होते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, क्या आपका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में आपको पता चला है। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह आप HTML पे अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और किस तरह उसे सेव करके आप ब्राउज़र पर उसे रन करते हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वंस अगेन।